रोलेक्स आज लग्जरियस और सबसे महंगी वॉचेस बनाती है। रोलेक्स रेवेन्यू वाइज नंबर 1 स्विस वॉच ब्रांड है और 29% लग्जरी स्विस वॉचेस सिर्फ रोलेक्स ही बनाती है। रोलेक्स की हर साल $8.5 बिलियन अर्निंग है। अगर हम टाइटन से कंपेयर करें तो टाइटन की ईयरली अर्निंग $0.25 बिलियन ही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रोलेक्स इतनी सक्सेसफुल कैसे बनी। रोलेक्स की शुरुआत हंस विल्डर्फ ने की थी। हंस विल्डर्फ का जन्म 1881 में जर्मनी में हुआ था। हंस जब 12 साल के थे तब उनके मम्मी और पापा दोनों की डेथ हो गई थी। 12 साल की उम्र में ही हंस अनाथ हो चुके थे। फिर हंस के मामा ने हंस का ध्यान रखा और जर्मनी के एक स्कूल में हंस को भेजा। हंस को स्कूल में मैथ्स, फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेजेस जानना बहुत पसंद था। स्कूल में ही हंस की एक स्विट्जरलैंड के बच्चे से दोस्ती होती है। यह स्विस फ्रेंड हंस को ला चोक्स दी फोंड सिटी के बारे में बताता है कि यह सिटी एक वॉच सिटी है और यहाँ हर तरह की वॉचेस बनाई जाती है। हंस को इस वॉच सिटी में बहुत इंटरेस्ट आता है। 19 साल की उम्र में हंस जिनेवा स्विट्जरलैंड जाते हैं और पर्ल पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। पर्ल इंडस्ट्री के बाद हंस को ला चोक्स दी फोंड सिटी में कूनो कार्टन कंपनी में काम मिलता है। हंस बचपन से ही इस वॉच सिटी में काम करना चाहते थे। कूनो कार्टन लग्जरियस हाई क्वालिटी वॉचेस बनाती थी। यहाँ हंस को काम करना बहुत अच्छा लगता है और हंस कूनो कार्टन से वॉच मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बहुत ज्यादा जानने लगते हैं। 2 साल काम करने के बाद हंस को जर्मन आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है। आर्मी के बाद हंस लंदन जाते हैं और यहाँ हंस को अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज के कारण हाई पेड मार्केटिंग वर्क मिलता है। यहाँ हंस को समझ में आता है कि किसी भी बिजनेस के लिए मार्केटिंग कितनी ज्यादा जरूरी है। लंदन में ही हंस की फ्लोरेन फ्रांसिस से मुलाकात होती है। फ्लोरेन फ्रांसिस से बाद में हंस की शादी होती है। हंस फ्लोरिन के बड़े भाई जेम डेविस को बताते हैं कि वह अपनी खुद की वॉच कंपनी शुरू करना चाहते हैं, पर उनके पास पैसे नहीं है। डेविस पैसे के लिए हंस की हेल्प करते हैं और 1905 में दोनों विल्डर्फ एंड डेविस लिमिटेड शुरू करते हैं। शुरू में उनकी कंपनी स्विट्जरलैंड हाई क्वालिटी वॉचेस को इंपोर्ट कर लंदन में बेचना शुरू करती है। 1900 में लगभग हर यूरोपियन पॉकेट वॉचेस यूज करते थे। पॉकेट वॉचेस को बार बार जेब से निकालना पड़ता था। बार बार पॉकेट से वॉचेस को निकालना बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता था। पॉकेट वॉचेस एक्यूरेट टाइम बताती थी। उस समय स्मॉल साइज व्रिस्ट वॉच नहीं थी क्योंकि व्रिस्ट वॉच एक्यूरेट टाइम नहीं बताती थी। हंस शुरू से पॉकेट वॉच की जगह व्रिस्ट वॉच को बनाना चाहते थे। हंस पूरे 3 साल व्रिस्ट वॉचेस के लिए अलग अलग वॉच मेकर से बात करते हैं और फाइनली व्रिस्ट वॉच बना लेते हैं। 1908 में हंस उनकी वॉच का ब्रांड नेम रोलेक्स डिसाइड करते हैं। हंस का मानना था कि रोलेक्स वर्ड में एक लग्जरियस फीलिंग है। हंस चाहते थे कि उनकी वॉचेस रॉयल और लग्जरियस हो और अमीर लोग यूज करें और रोलेक्स वॉच यूज करना लोगों का एक बड़ा शौक होना चाहिए। 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होता है और वर्ल्ड वॉर 1 में रोलेक्स बहुत ज्यादा बिकती है क्योंकि आर्मी सोल्जर्स के लिए व्रिस्ट वॉचेस पहनना बहुत आसान होता है। उसके साथ व्रिस्ट वॉचेस एक्यूरेट टाइम बताती थी जिससे आर्मी के मिशन फेल नहीं होते थे। रोलेक्स की सक्सेस के बाद रोलेक्स को कई चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। 1914 में ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनीज पर 33% टैक्स लगाती है। टैक्स को बचाने के लिए हंस को अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर लंदन से बियॉन्ड स्विट्जरलैंड शिफ्ट करना पड़ता है। वर्ल्ड वॉर 1 के कारण ब्रिटेन के लोग जर्मन से नफरत करते हैं क्योंकि हंस भी एक जर्मन थे, इसलिए हंस नाम की वॉचेस से लोग नफरत करते हैं। पहले वॉचेस पर हंस एंड विल्डर्फ नाम यूज किया जाता था। 1915 से वॉचेस पर सिर्फ और सिर्फ रोलेक्स वर्ड यूज किया जाता है ताकि लोग उनकी वॉच से नफरत नहीं करें। 1926 द मोस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ रोलेक्स, वर्ल्ड फर्स्ट वाटरप्रूफ वॉच जो रोलेक्स बनाती है। हंस वाटरप्रूफ वॉचेस से मार्केटिंग कर रोलेक्स का फ्यूचर बदलना चाहते थे और रोलेक्स का फ्यूचर बदलती है मर्सिडीज ग्लेंज। इंग्लिश चैनल 32 किलोमीटर लंबी सी बॉडी है जो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है।
1927 में हंस ब्रिटिश स्विमर मर्सिडीज ग्लेन्स के साथ पार्टनरशिप करते हैं। मर्सिडीज ग्लेन्स का मानना था कि वह 32 किलोमीटर ठंडा और लंबा इंग्लिश चैनल पार कर सकती है। मर्सिडीज ग्लेन्स 10 घंटे में 80% जर्नी पूरी करती है। मर्सिडीज ग्लेन्स तो फेल होती है, पर रोलेक्स पर पूरी दुनिया की नजर आ जाती है, क्योंकि पानी में भी रोलेक्स वॉचेस सेफ थी। इसके बाद रोलेक्स अपनी वॉच को फिश पॉट में रखकर मार्केटिंग करती है, ताकि लोग रोलेक्स को हाई क्वालिटी वॉचेस कंसीडर करें। रोलेक्स 1945 में दुनिया की पहली वॉच लॉन्च करती है, जिसमें टाइम के साथ डेट भी दिखाई देती है, और 1947 में दुनिया की पहली वॉच जिसमें डे, डेट और टाइम तीनों एक साथ दिखाई देता है। रोलेक्स को मोस्ट वैल्यूएबल वॉच ब्रांड बनाने के लिए हंस सबसे ज्यादा मार्केटिंग पर ध्यान देते हैं। 1953 सर एडवर्ड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे, जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट चढ़े थे, इन दोनों ने भी रोलेक्स वॉच पहनी थी। 1956 में सर्न फिजिक्स लेबोरेटरी रोलेक्स वॉच मिलेंगोस टेस्ट करती है कि 1000 गॉस मैग्नेटिक फील्ड में भी रोलेक्स सेफ है। रोलेक्स कुछ अलग करने के लिए हर एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए वॉच डिजाइन करती है, जैसे रोलेक्स कॉस्मोग्राफ जो 1963 में फुल्ली रेसर्स के लिए बनाई गई थी, ओयस्टर परपेचुअल सी ड्वेलर जो 1967 में डीप सी एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए डिजाइन की गई थी। रोलेक्स आज भी फेमस एडवेंचरस एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स पर्सन और सेलिब्रिटीज से वॉचेस प्रमोट करवाती है, ताकि रोलेक्स एक लग्जरियस और हाई क्वालिटी ब्रांड ही रहे। 1944 में हंस की वाइफ की मौत हो जाती है। वाइफ की डेथ के बाद हंस विल्सडो फाउंडेशन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करते हैं और 100% रोलेक्स ओनरशिप विल्सडो फाउंडेशन के नाम करते हैं, जिसकी वजह से रोलेक्स टैक्स से बच जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों।